लगता है जाड़े ने माँ जी को गठिया जोड़ लगा दिया है। वो सभी वही सड़क पर बैठ गए। शाम ढलते ही पूरी सड़क पर एकदम से घना कोहरा छा गया, मानो धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। काफी देर तक हाथ पांव मलने के बाद सुखिया को होश आए। हम सभी को आज की रात यहीं काटनी होगी। अगले 2 दिनों तक महेश का पूरा परिवार उसी सड़क पर कांपता रहा। तभी एक बड़ी सी महंगी गाड़ी उस फुटपाथ पर आकर रुकती है और उन्होंने देखा कि एक आदमी कंबल और खाना बांट रहा है। सुधा, वो देखो, वहाँ एक साहब जी कंबल और खाना बांट रहे हैं। चलो ना, हम भी चलते हैं। भूख से बिलबिलाते हुए पूरा परिवार लाइन में लग गया, मगर उनकी बारी आने तक कंबल खत्म हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उनको रोटी मिलती है। ये लो और चले जाओ, आगे बढ़ते रहो। साहब, कंबल नहीं देंगे? सारे कंबल भिखारियों में बांट दिए हैं, दिखाई नहीं देता अब एक भी कंबल नहीं है। साहब, उस दुकान से एक कंबल खरीद कर दे दीजिए ना। अब मेरा पूरा परिवार बेघर है। इस ठंड में कोई भी घर ठिकाना नहीं है हमारा। मेरे छोटे पोते पोती भी हैं। एक बार कहा ना, तुम गरीब लोग तो गले ही पड़ जाते हो। चल हट यहाँ से। ये कहकर आदमी ने गिरवर को धक्का दे दिया। उसके हाथ पांव छिल गए। हाजी, चलो, इन अमीरों की जेब भले भरी होती है, मगर गरीबों को दान करने में इनका धन खाली हो जाता है। शायद हम सबके भाग्य में ठंड का कहर काटना ही लिखा है। चलो। सभी सड़क पर बैठकर रोटी खाने लगते हैं। तभी पुलिस की एक जीप वहां आकर गरीबों को डंडे मारकर भगाने लगती है। चलो चलो, खाली करो ये जगह। डंडा मारकर पुलिस वाला गिरवर और सुखिया का खाना भी जमीन पर गिरा देता है। एक गरीब के हक का निवाला छीनकर ये तुमने ठीक नहीं किया दरोगा बाबू। ए बुढ़िया, ज्यादा बड़बड़ मत कर। ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है जो आकर यहाँ जम जाते हो तुम लोग हैं? घर में क्यों नहीं रहते? क्या करें साहब, हम गरीबों की जिंदगी तो 2 वक्त की रोटी कमाने खाने में ही गुजर जाती है। आप लोगों की तरह घूस खा खा कर बड़े बड़े बंगले कहाँ से बनवाए हम लोग। क्या बोला तूने? साले बुढ़े, रुक तू। गिरवर का कहा जितना कड़वा था उतना सच भी था, इसलिए तो पुलिस वाला उसे बहुत मारता है। अब बस करो साहब, ये गरीब का खून बहाकर क्यों वर्दी का रौब झाड़ते हो? अरे आसमान से ऊपर वाला हम गरीबों पर कहर तोड़ता है और इस दुनिया में आप जैसे अमीर लोग, अरे हम गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ? महेश अब इतना सब कुछ सहने के बाद समझ चुका था कि सड़क पर दिन गुजारना आसान नहीं है। तभी उसकी नजर कचरे में जाती है, जहां उसे टोकरियां फेंकी हुई दिखती है। उसमें रस्सी बांधकर वो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने कंधे पर लटका कर आगे बढ़ता है। पर अभी उस गरीब श्रवण के परिवार को और भी ज्यादा ठंड का कहर काटना था। चिंटू और गुड़िया अपनी माँ सुधा का हाथ थामे चलते जाते हैं। माँ, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, बताइए ना, हम सभी कहाँ जा रहे हैं? घर कब आएगा? अब बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का खून जम रहा है। महेश अपने परिवार को लेकर एक जंगल में आ जाता है। आज से यह जंगल जो है हमारा घर है। मेरे बच्चों, हम यहीं पर अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में रहना दरिंदों से भरी दुनिया में रहने से तो ज्यादा ही अच्छा है। इसके बाद पूरा परिवार घर बनाने में जुट जाता है। महेश लकड़ियां काटता है तो उसके दोनों बच्चे चिंटू और गुड़िया सुधा के साथ मिलकर इधर उधर से घूम घूम कर फूस इकट्ठा करते हैं और पूरी रात भर जाग कर वो ठंड में अपनी झोपड़ी बनाते हैं। फिर से ठंड पड़ने लगी, जल्दी से आग जलाना होगा। सुखिया इधर उधर से लकड़ियां बिनकर आग जलाती है। महेश सुधा दोनों झोपड़ी बनाते हैं, मगर ठंड के मारे बार बार उनके हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। इस बीच में बार बार वो आग तापते हैं तो कभी झोपड़ी बनाते हैं, जिससे रात भर की मेहनत के बाद सुबह तक उनकी झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती है। झोपड़ी देखकर सभी की आंखों में सुख भरे आंसू आ जाते हैं। देखो सुखिया, बन गया ना हम गरीबों का आशियाना। हाँ जी, अब गरीबों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को इस ठंड का और कहर नहीं काटना पड़ेगा। हाँ। सभी झोपड़ी के अंदर चले आते हैं। पिताजी, बहुत भूख लगी है, खाना लाओ ना। जंगल में इतने पेड़ हैं, किसी पर तो फल होगा। अब मैं देखता हूँ मेरे बच्चों। काफी देर ढूंढने के बाद महेश को फल का पेड़ दिखता है, जिससे खूब सारे फल तोड़कर वो अपने परिवार के लिए लेकर आता है। उन गरीबों को कई दिनों के बाद खाना मिलता है। अब उनके सर पर छत भी थी। अगले दिन से महेश जंगल से फल तोड़कर बाजार में बेचने लग जाता है, जिससे कि ठंड में उस गरीब परिवार का जीवन चलाना आसान हो जाता है।